आज मैं आपसे ब्रेस्ट लिफ्ट के बारे में बात करूंगा। हमारे पास कई पेशेंट ब्रेस्ट लिफ्ट कराने आते हैं। ब्रेस्ट लिफ्ट का मतलब है अगर किसी का ब्रेस्ट ढीला या सैगिंग हो जाए तो उसे टाइट करना। इसे ही ब्रेस्ट लिफ्ट कहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर किसी ने बहुत वजन कम किया हो, उम्र के कारण, या फिर माताओं के जीवन में प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को दूध पिलाने के बाद एक समय आता है जब ब्रेस्ट सैगिंग हो जाता है। ऐसे में पेशेंट चाहती हैं कि उनका ब्रेस्ट फिर से टाइट और पहले जैसा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वे हमारे पास आती हैं, लेकिन वे सबसे पहले यही चाहती हैं कि क्या यह नॉन सर्जिकल तरीके से किया जा सकता है। वे पूछती हैं कि क्या पीआरपी, थ्रेड या बोटॉक्स से या किसी दवा से यह किया जा सकता है। असल में ब्रेस्ट लिफ्ट के लिए जो ब्रेस्ट ढीला हो गया है उस पर थ्रेड, बोटॉक्स या इन तरीकों से खास असर नहीं होता। ऐसे ही मरीज हमारे पास ज्यादा आते हैं। वे बताते हैं कि अमुक जगह या किसी लेजर सेंटर से उन्होंने यह करवाया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें कहा गया था कि लिफ्ट होगा लेकिन उतना लिफ्ट नहीं हुआ। एक बात जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट लिफ्ट के मामले में थ्रेड, बोटॉक्स, पीआरपी वगैरह से खास असर नहीं होता। जैसे फेस लिफ्ट में कुछ हद तक रिजल्ट मिलता है, वैसे यहाँ नहीं मिलता। इसका समाधान सर्जिकल है और यह कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। हम सर्जिकल माप जोख के जरिए इसे पहले जैसी स्थिति के करीब लाते हैं। जैसे जो बदलाव होते हैं, एक तो ब्रेस्ट ढीला हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर से टिश्यू कम हो जाता है, सूख जाता है। दूसरा, स्किन सिकुड़ जाती है। ब्रेस्ट के निप्पल के चारों ओर जो काला हिस्सा है, जिसे हम एरियोला कहते हैं, वह बड़ा हो जाता है। सर्जरी के जरिए हम इसे एक स्टैंडर्ड साइज जैसे 4 से 5 सेंटीमीटर डायामीटर में ले आते हैं और जो नीचे चला गया है उसे ऊपर की पोजीशन में ले आते हैं। इन सब का एकमात्र समाधान सर्जरी है और सर्जरी में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पेशेंट आज शाम को आएंगी, कल सुबह चली जाएंगी। एक दिन रुकना पड़ता है क्योंकि यह बेहोशी देकर करना पड़ता है। और बहुत लोग YouTube पर भ्रामक वीडियो देखकर हमसे पूछते हैं कि क्या इसका कैंसर से कोई संबंध है। नहीं, इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और वे जानना चाहती हैं कि ब्रेस्ट लिफ्ट के बाद क्या वे बच्चे को दूध पिला पाएंगी या अपने पति के साथ सामान्य जीवन में यहाँ कोई सेंसेशन रहेगा या नहीं। हाँ, सेंसेशन रहेगा और आप 70% मामलों में बच्चे को दूध पिला सकेंगी। दूध पिलाने में कोई खास समस्या नहीं होती। बहुत लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन के बाद दाग कैसा रहेगा या रहेगा नहीं। ऑपरेशन के बाद दाग रहेगा। दाग के बारे में YouTube पर इस ग्रुप में आप अमेरिका के वीडियो देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि वहां दाग कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ भी दाग के बारे में यही उद्देश्य है। बहुत ही कम आप चौथे दिन से ऑफिस जा सकते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप 6 सप्ताह बाद से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे चलना फिरना आप चाहें तो 14 दिन बाद से कर सकते हैं। यह जगह पर किया गया है, ओमक लेजर सेंटर में किया गया है, ओमक सर्जन के पास किया गया है, देखा गया है। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट सर्जन की जरूरत महसूस होती है और उसे ब्रेस्ट के झुक जाने या ढीलेपन की समस्या है तो यह आमतौर पर उम्र बढ़ने, वजन में बदलाव या गर्भावस्था के कारण हो सकता है। ब्रेस्ट के झुकने का मतलब है कि ब्रेस्ट अपनी प्राकृतिक स्थिति में नहीं रहते और नीचे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे में कई महिलाएं अपने ब्रेस्ट को फिर से टाइट और आकर्षक बनाने के लिए ब्रेस्ट सर्जन से
से सलाह लेती हैं। ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए डॉक्टर विशेष प्रकार की सर्जरी या उपचार की सलाह देते हैं, जिससे ब्रेस्ट का आकार और बनावट बेहतर हो सके। स्तन कौन है? लिफ्ट ऑपरेशन कहा जाता है। बहुत पहले ही जो लड़कियों में हो जाता है। इस बीमारी को हम जुवेनाइल हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। यह एक रोग है और ब्रेस्ट की इस सर्जरी का कैंसर से कोई संबंध नहीं है। असल में ये बातें सच नहीं हैं। ये सब YouTube पर अपने लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की बातें हैं। जो लोग विमान में काम करते हैं, जैसे कि पायलट या कैबिन क्रू, वे अपनी बॉडी का फिटनेस के बारे में हम हमेशा बहुत सतर्क और जागरूक रहते हैं।